Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biochemistry class for grade 8 and I am here Ms. Zibunisa, your biochemistry teacher. Today this is our first online class, so you have to attend this class regularly. As you know, this is our first class. Before starting the class, I have some points which you have to keep in your mind. First of all, do care of yourself and your family and wear mask whenever you leave the home. Second thing is that the syllabus that we will cover during these online classes will be not done again whenever your regular classes will be start. Means ये जितना भी काम online classes के दौरान आपको करवाया जाएगा ये दोबारा से नहीं होगा। पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जब भी आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी देन वी विल कम बैक टू द रिवीजन. सो अटेंड द क्लासेस रेगुलरली and the pictures that will be sent, you have to do that written work on your notebook and your written work should be up to date. Students, as you know, we have completed chapter number 1. Today we are going to start chapter number 2, that is the cell division. कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग दैट टॉपिक. सो व्हेन एवर यू सी द थिंग्स अराउंड यू, आप अपने इर्द गिर्द जब चीज़ों को देखते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग. और कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं. फॉर एग्जांपल, लिविंग थिंग्स कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं मूवमेंट शो नहीं करती, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती. नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो in size and non-living things cannot grow in size. यानी living things जो जानदार चीज़ें हैं उनका साइज़ बढ़ता है, वो साइज़ में बड़ी होती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है ग्रो इन साइज़ नहीं करती, यानी उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and characteristics, that is the reproduction. Reproduction means that living things can produce offsprings of their own kind but non-living things cannot. इसका ये मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग जो है उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. सो दैट इज़ द मेजर point that we are going to study in this chapter, that is cell division. और ये जो रिप्रोडक्शन है ये स्टार्ट ही सेल डिवीजन से होती है. और सेल डिवीजन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है, और जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल्स कहते हैं, और जो 2 सेल बनते हैं उसे उनको डॉटर सेल्स कहते हैं. पेरेंट सेल का डॉटर सेल्स में डिवाइड होना, दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस. ड्यूरिंग दिस सेल गोज़ थ्रू मोर ऑफ इवेंट्स, बहुत सी चेंजेस आती हैं सेल में, और जब जो है वो एक सेल जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ सेल, टिपिकल सेल, जिसमें आप देख सकते हैं these are the 2 centrioles, that this boundary is called cell membrane. This is nucleus that is present in the center. Inside the nucleus there is a chromatin material. Chromatin material converts into chromosomes and these chromosomes duplicate, ये डबल हो जाते हैं. and this is the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एक सेल में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो चेंजेस हैं जिनसे पास होता है सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दैट फेज इज कॉल्ड, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड इंटरफेज.
और ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में है वो डुप्लीकेट होते हैं, और क्रोमोसोम की जो एक शेप होती है वो इस तरह होती है कि एक सेंटर में उसके सेंट्रोमियर होता है और उसके साथ दो क्रोमेटिड होते हैं, तो उसको वही जो है क्रोमोसोम डबल हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन involves two phases: nuclear division and cytokinesis. Nuclear division is the division of nucleus, यानी जब एक सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो ये न्यूक्लियस, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और उसके साथ साथ ही जो बाहर उसके न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होता है, और जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। किसकी डिवीजन है ये साइटोकाइनेसिस? साइटोप्लाज्म की। और उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। ये एक पेरेंट सेल है, और जब ये डिवाइड होता है तो इससे टू पेरेंट सेल्स बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।